ईरान यहां पर परमाणु संपन्न देश की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, जो खबरें दावा कर रही हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बताता हूं कि हमले की बरसी पर जिस तरीके से ट्वीट यहां पर किया गया है, 7 अक्टूबर की सुबह 8:59 पर खामनेई ने यह ट्वीट किया। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की वो सराहना करते हुए नजर आते हैं, उसे बेहतर बताते हुए, बढ़िया बताते हुए नजर आते हैं। खामनेई ने एक्स पर इजरायली भाषा, जो हिब्रू भाषा है, उसमें वो लिखते हैं, अल अक्सा फ्लड ने इजराइल को 70 साल पीछे धकेल दिया है। हमास के इजराइल पर हमले की आज पहली बरसी है, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है। और वहीं 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने इस हमले को अंजाम दिया था। सुबह अंदर घुसकर हमास के लड़ाके जो इजराइल के नागरिकों को मारते हैं, उन्हें बंधक बनाते हैं, जिसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या अब खामनेई ने इस ट्वीट के जरिए जख्म कुरेदते हुए इजराइल को बड़ी चेतावनी दे दी है? देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को एक बार फिर चेतावनी दी है। क्या खामेनेई के नेतन्याहू को यह सीधे सीधे और साफ साफ लहजे में धमकी है? क्या खामेनेई का एक्स पर यह ट्वीट इजराइल को उसी की भाषा हिब्रू में समझाना नेतन्याहू को पीछे हट जाने की ओर इशारा है? क्योंकि उन्होंने भाषण में आधा हिब्रू में किया, वास्तव में क्लियर वार्निंग थी या चेतावनी थी तो नेतन्याहू की अभी भी संभल जाएं। उन्होंने साफ तौर पे, नेतन्याहू ने खुद भी कहा था कि इजराइल जो है इस समय 7 फ्रंट से जो एक समय लड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने एक किस्म से कंसेक्टिव या कंकरेंट अटैक्स नहीं किए, अभी कंकरेंट अटैक्स होंगे फ्रॉम ऑल 7 साइड्स। इसलिए आप जाग जाओ, हम आपको बर्बाद करना नहीं चाहते, लेकिन आप अगर बर्बादी की तरफ बढ़ना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। दरअसल आज इजराइल पर हमले की पहली बरसी है और आज ही सुबह सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की एक बार फिर तारीफ कर दी। आपको बता दें कि इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पूरी प्लानिंग के साथ घातक हमला किया था, जिस पर ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल को उसकी हिब्रू भाषा में लिखकर बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन को 70 साल पीछे धकेल दिया था। ये अटैक्स तो हो रहे हैं, लेकिन अटैक्स जो है पीसमिल हो रहे थे। कभी हौथी अटैक करते हैं तो कभी हमास कर रहे थे, तो कभी हिजबुल्लाह कर रहे थे। को जॉइंटली एक कंबाइंड हमला इजराइल के खिलाफ अभी तक नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि अभी ईरान इस लड़ाई में जुट गया है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि अगला हमला जो होगा वो को जॉइंटली होगा ऑन मल्टी फ्रंट्स, और इसका सामना करना इजराइल के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये पहली बार नहीं है जब ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तारीफ की हो। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद तेहरान में उसके लिए शोक सभा रखी गई थी, नसरल्लाह के लिए नमाज पढ़ी गई थी, जहां खामेनेई भी मौजूद थे, और तेहरान से पूरी दुनिया के सामने इजराइल को चेतावनी और हमास हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहने की बात कही थी। हमास और हिजबुल्लाह की तारीफ करते हुए खामेनेई ने कहा था कि इजराइल लंबे समय तक उनके सामने टिक नहीं पाएगा। इजराइल और हमास युद्ध की शुरुआत से ही ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई आगे आकर आतंकी संगठनों की सराहना करते रहे हैं। खामेनेई की स्पीच और ट्वीट इजराइल के खिलाफ लड़ रहे संगठनों में जान फूंकने का काम करती है। हाल फिलहाल में खामेनेई ने पूरे अरब वर्ल्ड में खुद को एक पावरफुल नेता के तौर पर पेश किया है, और पिछले शुक्रवार को तेहरान में नसरल्लाह के लिए पढ़ी गई नमाज के बाद
खामनेई के भाषण से साफ है कि खामनेई सिर्फ शिया गुट तक सीमित नहीं है, बल्कि सुन्नी अरब वर्ल्ड तक भी उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरानी लीडर खामनेई इजराइल के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं? क्या खामनेई इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं? क्या हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल पर अटैक करते रहने का इशारा कर रहे हैं? आखिर क्यों खामनेई इजराइल को 70 साल पुरानी याद दिलवा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आखिर 70 साल का वो कौन सा जख्म है जिस पर नमक छिड़कने की कोशिश जो है वो खामनेई की तरफ से की जा रही है? क्यों 70 साल की याद खामनेई यहां पर दिला रहे हैं? 1948 में दरअसल इजराइल की स्थापना हुई थी और उस वक्त इजराइल अरब का कमजोर देश हुआ करता था। इजराइल पूरी तरह से अमेरिका की मदद पर निर्भर था, अमेरिका से मदद मिलती थी, फिलिस्तीन के सामने टिकने की उसकी कोई ताकत नहीं थी। हमास से युद्ध में इजराइल को काफी नुकसान लगातार वो झेल रहा था। इजराइल का पर्यटन, बंदरगाह से होने वाला कारोबार पूरी तरीके से ठप। वहीं हमास, हिजबुल्लाह, हुती से सुरक्षा में भी अरबों डॉलर जो है वो लगातार इस वक्त खर्च हो रहे हैं। वहीं डिप्लोमेटिक तौर पर भी इजराइल जो है वो लगातार पिछड़ रहा है। वहीं खामनेई ने इजराइल को अब 70 साल पीछे की जो याद है उसे पीछे और धकेलने का जिक्र इस वक्त वो कर रहे हैं। शायद इजराइल को इसी नुकसान के ऊपर अब खामनेई बड़ा जो है वो हमला बोलते हुए इस वक्त यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आपको बताऊं, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला गया है ईरान की तरफ से। ईरानी आर्मी चीफ की तरफ से इजराइल को धमकी दी गई है। इजराइल को धमकाया जा रहा है ईरानी आर्मी चीफ की तरफ से। जिस तरीके से हालात लगातार तनावपूर्ण इस वक्त बने हुए हैं ईरान और इजराइल के बीच में, और वहीं इस पर आईडीएफ ने हमला किया तो भयंकर अंजाम यहां भुगतना होगा। इसके लिए अब ईरानी आर्मी चीफ इजराइल को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। हम इजराइल के हमले का करारा जवाब देंगे, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि पलटवार यहां पर किया जाएगा। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जिसने मजबूर कर दिया था इजराइल को हमला करने के लिए गाजा पट्टी में हमास में, उस दिन की तस्वीरें आप देखिए। हमास ने दागे थे 5000 रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद पलटवार शुरू हुआ था इजराइल की तरफ से। इजराइल ने बड़े हमले यहां पर अंजाम दिए थे और उसके बाद बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, महायुद्ध की शुरुआत हुई थी। हमास ने उस दौरान एक के बाद एक हमले किए। इजराइल में घुसकर कत्लेआम किया गया था। कई जो इजराइल के नागरिक हैं वो मारे गए थे। हमास की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया था और हमले में कई जो इजरायली नागरिक हैं वो मारे गए थे। इजराइल में उस दौरान हमास के जो लड़ाके हैं वो वहां पर घुस गए थे। यह हालात थी। वहीं मैं आपको डिटेल में आपको बताता हूं कि कैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाके कैसे पूरी घटना को अंजाम देते हैं। दरअसल 7 अक्टूबर यानी इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला होता है। आज से ठीक 1 साल पहले हमास ने इस हमले को अंजाम दिया था। वहीं म्यूजिक फेस्टिवल में जमा भीड़ पर बर्बर हमला किया गया था। इजराइल में बड़ी तादाद में लोगों का कत्लेआम किया गया था। आतंकी संगठन हमास ने कई लोगों को बंधक बना लिया था और इस हमले में 1200 से ज्यादा जो इजरायलियों की मौत थी वो हो गई थी, जबकि हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बनाया था। हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे थे और इसके बाद हमास के खिलाफ इजराइल ने जंग छेड़ दी थी। युद्ध में 15 दिन के अंदर गाजा पट्टी को पूरी तरह से इजराइल की तरफ से तबाह कर दिया गया था। यह बड़ा हमला जिस तरीके से इजराइल की तरफ से पलटवार करते हुए किया गया,